तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी सिविल सर्विस हो गया, एसएससी हो गया, तो आपको उसमें न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आपको अपनी इंग्लिश को, अपने वोकैब को इम्प्रूव करना है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में तो 70% जितनी भी चीज़ें आती हैं वो न्यूज़पेपर से ही, करंट अफेयर से ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का एडिटोरियल, आज के द हिंदू का एडिटोरियल है। हम लोग ये वाली डॉक्टर एट द डोर ये वाली कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। राइट वे टू रीड न्यूज़पेपर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी कैन मिटिगेट द एफर्ट्स ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड बाय पेंडेमिक। तो अब हमें यहाँ पे अपने, अगर बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैंक के लिए आप प्रिपरेशन करें, तो वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ये मिटिगेट है, इसका क्या मतलब होता है, इसे आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि आखिर मिटिगेट मीन्स क्या होता है। मिटिगेट मीन्स होता है रिड्यूस, कि कम करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैड वार्नड ऑफ द हेल्थ एपिडेमिक, one that involved non-communicable disease. The last 2 years, however, managed to expose the frailties of even robust health system in the country that saw not one. तो अब इतने बड़े सेंटेंस को हमने पढ़ा, इसमें कहाँ कहाँ हमें वोकैबुलरी मिल रही है ये चीज़ देखना होगा। फिर उसके अगर आपको सिनोनिम देखना है, एंटोनिम देखना है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है दैट इज़ फ्रैलिटीज़, कि फ्रैलिटीज़ मीन्स क्या होता है। तो फ्रैलिटीज़ मीन्स होता है वीकनेस। किसी भी चीज़ की जो वीकनेस होती है वो होती है फ्रैलिटीज़। तो वहाँ पे ये वीकनेस के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। नाउ कम टू द रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। तो इस सेंटेंस को भी आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रोबस्ट का मतलब क्या है। रोबस्ट मीन्स हियर स्ट्रॉन्ग, मजबूत। इस सेंस में रोबस्ट को यूज़ किया गया है। नाउ बट टू डेबिलिटेटिंग वेव्स ऑफ कोविड-19। डेबिलिटेटिंग मीन्स क्या होता है, तो डेबिलिटेटिंग मीन्स होता है, इट मीन्स ऑल्सो वीकेन। वीकेन मीन्स वही कमज़ोर करना। आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सपोज द चिंक्स इन व्हाट ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी आर्मर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो अब यहाँ पे भी हमें कुछ वोकैब्स मिल रहा है, दैट इज चिंक्स। चिंक्स मीन्स होता है दरार। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। आप साइड में लिख लें या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। आर्मर मीन्स होता है दैट इज कवच। वी कैन ऑल्सो से दैट सील्ड, प्रोटेक्शन। तो इस सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे आपको वोकैब्स मिलेंगे। इसमें बहुत सारे आपको फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना होगा कि आपको उसका एंटोनेम, सिनोनेम वगैरह सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हो सके ज़रूरी नहीं कि आप पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, एक ही एडिटोरियल को पढ़े, एक ही आर्टिकल को पढ़े, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़े। उसके सारे मीनिंग्स आपको समझ में आ रहे, उसका वो कहना क्या चाह रहा है, उस पूरे आर्टिकल का मीनिंग क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं और उससे आप अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं।